जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं ओखल बंधन आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ओखल से बांधा गया था। 84 खंबा मंदिर से निकलने के बाद आप 100 मीटर आगे आएंगे तो देखेंगे श्री ओखल बंधन आश्रम, जिसे यमला अर्जुन उद्धार का स्थान भी माना जाता है। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा उस आश्रम को नज़दीक से और जानेंगे इसकी महिमा के बारे में। तो आइए चलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ओखल बंधन आश्रम का मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है। अभी इसके अंदर चलेंगे। दोस्तों यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को बाल्यावस्था में माता यशोदा ने ओखल से बांधा था। बहुत ही पवित्र स्थान है दोस्तों। इसी आश्रम में यमुना महारानी का भी एक मंदिर है, आइए आपको दिखाते हैं। और उनका कलर भी भगवान श्री कृष्ण के कलर से बिल्कुल मैच होता है। यमुना महारानी कृष्ण की पटरानी, इन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की कृष्ण को पाने के लिए। अच्छा। तो कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियाँ इनको दे दी, तो ये कृष्ण जैसी हो गई, माता की वो कृष्ण भक्ति हो गई। अच्छा, इनका तभी ये कलर रंग भी ऐसा हुआ है। दोस्तों अब जो आगे आप देख रहे हैं ये वो हवन कुंड है जहाँ पर नंद बाबा ने संतान प्राप्ति करने के लिए तपस्या की थी। ये नंद बाबा की मूर्ति है, ये देखिए। अब हम जा रहे हैं यमला अर्जुन उद्धार जहाँ पे हुआ था उस स्थान पर, जहाँ पर दो बड़े बड़े पेड़ थे, यमल और अर्जुन के, जो कि कुबेर के पुत्र थे, जो यक्ष थे। और माना जाता है कि ये 3 किलोमीटर ऊंचाई के दो वृक्ष थे जिनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में किया था। जब माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांधा था तो इन्हीं स्थान पर जो दो वृक्ष थे उस पे आकर भगवान श्री कृष्ण ने उस ओखल को फंसा दिया था और खींचकर वो दोनों वृक्ष गिरा दिए थे। तब जाके कुबेर के पुत्रों का यहाँ पर उद्धार हुआ था, जो कि 10,000 वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्हें नारद का श्राप मिला था। दोस्तों इसी आश्रम के प्रांगण में आप देखेंगे तो कृष्ण और राधा का भी एक मंदिर है छोटा सा, ये देखिए। और इसके थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो आप उस स्थान के दर्शन करने वाले हैं अभी, जहाँ पर उस ओखल को संभाल कर रखा गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को बांधा गया था। मुगलों के द्वारा जो थोड़ा विध्वंस किया गया था उसके कुछ जो अवशेष है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। दोस्तों आपको पता ही होगा कि नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ओखल से बांधना चाहा तो उस टाइम जो 9 लाख गायों की रस्सी थी वो भी कम पड़ गई थी। लास्ट में हर बार 2 इंच कम पड़ जाता था। बहुत ही प्यारी लीला है उस टाइम भगवान श्री कृष्ण की। और यहाँ पर है माता यशोदा मनोकामना स्थली, 5500 वर्ष प्राचीन स्थल। तो दोस्तों अब हम दर्शन कराने वाले हैं उस ओखल की जिससे भगवान श्री कृष्ण को बांधा गया था। तो आइए चलते हैं। पंडित जी राधे राधे। पंडित जी यहाँ पर का बताएंगे ओखल बंधन आश्रम का, बताइए पंडित जी इस बारे में थोड़ा सा हमें। यहाँ से ब्रजमंडल वृंदावन गोकुल भागवत की शुरुआत हुई थी जी। जो यहाँ ड्राइवर गाइड पंडों से बच के जो डायरेक्ट आते हैं उनको भक्ति व भगवान मिलते हैं। भगवान कृष्ण जिसका नाम सुनते हो वो यहाँ रहता है, शुभ के डर की वजह से। तो सब तंग करते भगवान मिले तो सब सोने का घर बनवाना चाहते हैं, इसलिए भगवान को डर लगता है। अब यहाँ तुम्हारे जैसा कृष्ण यहाँ मिले तुमको आने के बावजूद तो तुम तो उसको प्रणाम नहीं कर पाओगे। भगवान को डर के कारण दूसरे रूप में रहता है। यहाँ नंद घर बनाया गया, तपस्या की जब कृष्ण का जन्म हुआ उतना बकासुर तालाब सभी लोगों के बाद में उखल बंधन हुआ। तो दामोदर नाम पड़ा कृष्ण का। यहाँ स्पेशल आने से यहाँ भक्ति मिलती है, इसलिए साधारण रखा है। यहाँ सभी नहीं आ पाते और यहाँ ड्राइवरों का कमीशन नहीं रखा है। हाँ मैं समझ गया। ड्राइवर लोग उल्टा करा के यहाँ लाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती। देखो ये भागवत वृंदावन गोकुल का ये केंद्र है। यहाँ से ब्रज की शुरुआत हुई। भागवतम कृष्णा एंड गोकुलम कृष्णा, जैसे प्राण में नाभि और नाभि में प्राण, ये उखल बंधन, ये चरण। और तुम तो ऐसे कृष्ण को जानते हो। हाँ, अभी यहाँ तुम्हारे जैसा कृष्ण यहाँ मिले तुम तो प्रणाम ही नहीं कर पाओगे। यहाँ दोबारा आना, बच के आना, डायरेक्ट आना, फ्रेश बुद्धि लेके आना। ये दामोदर आरती है जो कार्तिक मास में सभी इस्कॉन मंदिरों में गायन होते हैं जी। ये 2 पेड़ थे जो 3 किलोमीटर लंबाई थी इनकी, ये वृक्षों की। ये कुबेर के बेटे थे। यही नाग रगड़नी पड़ी शंकर ब्रह्मा को, जहाँ पे नाग रगड़नी पड़ी शंकर ब्रह्मा को भी यहाँ भगा दिया गया था जल्दी और घमंड के कारण जी। तो यहाँ पर तो सरेंडर करना है, तब यहाँ भक्ति और भगवान मिल जाते हैं। घूमने फिरने से भगवान क्यों मिलेगा किसी को? तो ये ओखल वही प्राचीन है और अंदर धस के जा रहा है कलयुग के प्रभाव से। अच्छा ये कश्यप मुनि है। ये हाँ, कश्यप मुनि जो ओखल रूप में आए थे, ये वही है जी जी। ये कुबेर के बेटे थे जो इसमें से 2 पुरुष, हाँ यक्ष पुत्र थे जो, हाँ कुबेर के पुत्र। भागवतम कृष्णा एंड गोकुलम कृष्णा, प्राण में नाभि और नाभि में प्राण। गोकुल गोविंद गोकुल में और गोकुल गोविंद में। यहाँ गोकुल पहले आना है, जब वृंदावन कहीं जाना है
तब भक्ति मिल जाएगी। जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दे। राधे राधे।